Good morning all of you. How are you all? In previous video we was complete our chapter number 2 sexual reproduction in flowering plant. In this video we are going to discuss about our chapter number 3 human reproduction. So let us start our chapter number 3. So firstly we will discuss about our topic reproduction, sexual reproduction. So always in the humans reproduction will be occur. Which type of reproduction occur in the humans? Sexual reproduction means हमेशा ह्यूमन के अंदर अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन हमेशा किस टाइप का होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. किसके अंदर? ह्यूमंस के अंदर. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं. हमने पहले भी पिछले वाले चैप्टर में भी जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे थे तो उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हमने पढ़ा था तो प्लांट में भी क्या होता है कि दो अलग अलग इंडिविजुअल से या दो अलग ऑर्गन से मेल और फीमेल गेमेट्स फॉर्म होते हैं और वो फ्यूज़ होते हैं और फिर आगे सेल बनती है, जाइगोट सेल बनती है और रिप्रोडक्शन होता है. तो इस तरीके से अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन मेल गेमिट एक अलग इंडिविजुअल के अंदर फॉर्म होता है और एक फीमेल गेमिट अलग इंडिविजुअल में फॉर्म होता है. तो मेल गेमिट मेल के अंदर फॉर्म होता है, फीमेल गेमिट फीमेल के अंदर फॉर्म होता है. तो इस तरीके से मेल गेमिट को हम ह्यूमन के अंदर स्पर्म बोलते हैं और फीमेल के अंदर हम फीमेल गेमिट को ओवा बोलते हैं या एग बोलते हैं. तो इन दोनों का जब फ्यूज़न होता है तो फिर जाइगोट बनता है. तो जाइगोट फिर फर्दर डेवलपमेंट करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है. फिर एम्ब्रियो जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है. तो देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है. इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं. द प्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कंबाइनिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टू इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट टाइप्स सेक्सेस. यहाँ पर क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करने की ये एक प्रोसेस होती है जिसमें दो अलग अलग इंडिविजुअल मेल और फीमेल जो अलग अलग सेक्सेस वाले दो इंडिविजुअल्स हैं वो इंडिविजुअल्स क्या करते हैं अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करते हैं. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करना इन द सेंस क्या होता है कि एक मेल गेमिट उसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेकर आता है और फीमेल गेमिट उसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेकर आता है. जैसे हम बात करते हैं हमारे पेरेंट्स की बात करते हैं तो हमारे पेरेंट्स यानी कि फादर और मदर उनमें से फादर का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो अपने ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर से आता है. वैसे ही अपना जो फीमेल मतलब मदर की बात करें, मदर पेरेंट जो होती है, मदर पेरेंट का जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो होता है वो अपने जो मतलब नाना या नानी यानी कि अपने जो फादर इन लॉ जो मतलब ग्रैंड फादर इन लॉ जो होते हैं वहाँ से और ग्रैंड फादर इन मदर जो होती है उनके वहाँ से आता है. तो इस तरीके से दोनों का जो उनका जब कॉपुलेशन होता है मेल फीमेल अपने फादर मदर का तो उनके कॉपुलेशन की वजह से क्या होता है कि स्पर्म और जो ओवा होता है एग जो होता है उन दोनों का फ्यूज़न होता है और फ्यूज़न होकर नई सेल बनती है और नई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो फॉर्म होती है या कंबाइन होती है. तो इस तरीके से दो इंडिविजुअल जो अपोजिट सेक्सेस वाले होते हैं एक मेल और एक फीमेल उनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होता है और नई सेल बनती है. इन मोस्ट हायर ऑर्गेनिज्म वन सेक्स मेल प्रोड्यूस अ स्मॉल मोटाइल गेमेट विच ट्रेवल्स टू फ्यूज विद अ लार्ज स्टेशनरी गेमेट प्रोड्यूस बाय द अदर. अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द जो हायर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें एक जो सेक्स होता है मेल वो प्रोड्यूस करता है एक स्मॉल मोटाइल गेमेट को. स्मॉल मोटाइल गेमेट इन द सेंस हम बात कर रहे हैं स्पर्म की. तो स्पर्म जो है वो मोटाइल इन कंडीशन में होता है. मोटाइल मतलब क्या समझे आप कि मोटाइल अगर हम वर्ड टर्म यूज़ कर रहे हैं गेमेट के लिए तो हमेशा वो मूवमेंट करता हुआ रहेगा. मतलब कि मोटाइल यानी कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए पर ट्रांसफ़र होने के लिए कैपेबल होगा. खुद ब खुद उसके अंदर एनर्जी होगी वो खुद ब खुद एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र होने के लिए कैपेबल होगा. तो इस तरीके से मोटाइल स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है एक मेल गेमिट मोटाइल होता है मीन्स स्पर्म मोटाइल होता है और दूसरा होता है स्टेशनरी गेमिट
जो कि फीमेल के अंदर प्रोड्यूस होता है, जिसको हम ओवा कहते हैं या एग कहते हैं। तो वो स्टेशनरी होता है, मतलब एक ही जगह पर स्टेबल होता है, वो उसके अंदर मूवमेंट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, जबकि स्पर्म के अंदर मूवमेंट करने की कैपेबिलिटी होती है और वो मूवमेंट करके एग तक आता है और एग के पास आकर उसको फ्यूज करता है। तो इस तरीके से मेल गैमेट मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन फीचर ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये एक कॉमन प्रोसेस होती है या कॉमन फीचर्स होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इंक्लूडिंग ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर भी ये होता है। इट इन्वॉल्व्स 2 मेजर इवेंट। इसके अंदर 2 मेजर इवेंट होते हैं। कौन कौन से? एक तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड सेकेंड इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन द सेंस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट मतलब कि जो 2 इंडिविजुअल्स की जब हम बात कर रहे हैं, मेल और फीमेल, तो इनके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो वही प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और दूसरा होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट। जब ये मेल और फीमेल आपस में इनका कॉपुलेशन होगा, जब कॉपुलेशन होगा तो उस दौरान क्या होगा कि मेल गैमेट रिलीज होकर फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब जाएंगे तो वहाँ पर दोनों गैमेट्स का क्या होगा? फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होने के बाद में ये रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है ये आगे बढ़ेगी। अब जब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और फॉर्मेशन ऑफ जो गैमेट्स हैं उसके बारे में हम एक रे डायग्राम से समझते हैं कि किस तरीके से होता है। मेल गोनाड के अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का, और फीमेल गोनाड के अंदर फीमेल गैमेट का, ओवम का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए 1 बाय 1 इसको हम समझते हैं कि जो मेल गोनाड जो होता है वो हमेशा डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड मतलब कि वहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है, यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स है। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में यहाँ पर होता है एक प्रोसेस होती है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही यहाँ पर भी फीमेल गोनाड भी डिप्लॉयड इन कंडीशन होती है, इसमें भी क्रोमोसोम पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ गैमेटोजेनेसिस होता है और गैमेटोजेनेसिस होके फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, ओवम का फॉर्मेशन होता है। अब इस जो गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है इसमें जनरली हमने पिछली 11th क्लास में भी पढ़ा है, मैंने बार बार आप लोगों को बोला है कि जो अपनी रिप्रोडक्टिव सेल जो होती है, रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर हमेशा कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस डिवीजन होता है। पहले भी मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, पूरे बॉडी के अंदर हमारे सेल डिवीजन कौन सा होता है? माइटोसिस होता है, एक्सेप्ट ओनली रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़कर पूरे बॉडी के अंदर अगर हेयर का फॉर्मेशन करना है, स्किन का फॉर्मेशन होना है, तो ये सारे जो प्लेसेस हैं इन सारे प्लेसेस पर माइटोसिस डिवीजन होता है, सिर्फ छोड़कर किसको? गोनाड को छोड़कर, मेल और फीमेल गोनाड को छोड़कर, इन जो रिप्रोडक्टिव सेल है इन रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़कर सभी जगह पर माइटोसिस डिवीजन होता है। यहाँ पर मियोसिस होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। अब मियोसिस डिवीजन में हम ऑलरेडी जानते हैं कि क्या होता है कि रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल डिवीजन इन द सेंस कि यहाँ पर क्रोमोसोम जो पेयर्स में प्रेजेंट है वो पेयर्स में प्रेजेंट न होकर जो रिजल्ट सेल बनेगी गैमेटोजेनेसिस के बाद में, वो क्या होगी? हमेशा हेप्लॉइड होगी। हेप्लॉइड मतलब कि यहाँ पर क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट नहीं होंगे। यहाँ पर 2n लिखा है, यहाँ पर n है, क्योंकि यहाँ पर अब हम जनरली समझ चुके हैं कि यहाँ पर अगर 2n लिखा और यहाँ पर n लिखा है मतलब यहाँ पर बीच में कहीं ना कहीं मियोसिस डिवीजन हुआ है। तो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में मियोसिस डिवीजन होता है। तो मेल गोनाड यानी कि जो अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, जैसे मेल गोनाड यानी कि टेस्टिस की बात कर रहे हैं, टेस्टिस के अंदर क्या होता है? मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है और वहाँ पर गैमेटोजेनेसिस होती है और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म हमेशा मोटाइल इन कंडीशन होते हैं, मतलब वो स्विम कर सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो ये मोटाइल इन कंडीशन होते हैं और हमेशा हेप्लॉइड इन कंडीशन होते हैं। वैसे ही फीमेल गोनाड की अगर बात करें तो फीमेल गोनाड के अंदर भी फीमेल गोनाड होता है वैसे ओवरी की हमने
बात की है कि ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ओवम का फॉर्मेशन वहीं पर होता है। तो यहाँ पर भी गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है और मियोसिस डिवीजन यहाँ पर होता है और उसके दौरान फीमेल गैमेट फॉर्म होता है और फीमेल गैमेट हमेशा नॉन मोटाइल इन कंडीशन होता है। नॉन मोटाइल मतलब कि यहाँ पर ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर खुद ब खुद ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब ये मेल और फीमेल गैमेट आपस में जब मेल और फीमेल की मीटिंग होती है या मैटिंग होती है, मेल और फीमेल की जब मैटिंग होती है तो उस दौरान मतलब कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है, उसे हम कहते हैं कॉपुलेशन। तो कॉपुलेशन के दौरान क्या होता है कि मेल गैमेट जो है, मेल के पेनिस से जो स्पर्म है वो स्पर्म रिलीज होकर फीमेल की वेजाइना के अंदर ट्रांसफर होता है और वेजाइना के अंदर जब ट्रांसफर होता है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है ओवा, तो वह ओवा से जाकर वो फ्यूज होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब मेल फीमेल की कॉपुलेशन होती है तो कॉपुलेशन के दौरान फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, जो हम पहले भी ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होता है या सिनगेमी होता है, इसे हम सिनगेमी भी कहते हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, तो न्यू सेल कहलाती है जाइगोट। और ये जाइगोट सेल जो है ये हमेशा डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, स्पर्म जो है वो हेप्लॉइड है और फीमेल गैमेट ओवम जो है वो भी हेप्लॉइड है। मैं सपोज कीजिए यहाँ पर क्रोमोसोम अपने पास प्रेजेंट थे 46, बट गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में जब मियोसिस डिवीजन हुआ तो यहाँ पर 23 हो गए। यहाँ पर सिमिलर 46 से ये 23 हुए। तो जब 23 इधर के 23 इधर के मतलब मेल और फीमेल से 23 आए तो वापस जो अपना जो स्टार्टिंग जो कंडीशन थी 46 क्रोमोसोम वाली वो वापस से रिस्टोर हो गई। मतलब यहाँ पर वापस से क्रोमोसोम कितने प्रेजेंट होंगे, 46 क्रोमोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होंगे अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, है ना। तो ह्यूमन के अंदर ये कंडीशन होती है, हमने ह्यूमन का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। तो जाइगोट सेल बनती है और जाइगोट सेल हमेशा डिप्लॉइड होती है और यहाँ पर ये दोनों का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है, इसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और इसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, दोनों की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कंबाइन हो जाती है जाइगोट के अंदर। मतलब कि ये जो स्पर्म बना है ये पेरेंट्स से आया है, इसके पेरेंट्स से आया है। मतलब कि सपोज कीजिए हम हमारी बात करते हैं तो हमारे अंदर जैसे ये स्पर्म आया है तो ये स्पर्म दोनों मेल और फीमेल मतलब अपने मदर और फादर दोनों के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेकर आया है और उनके भी जो फादर मदर है मतलब अपने ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, उन दोनों की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी इसमें होती है। तो वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ये लेके आया। वैसे ही अपने मदर के अंदर जो ओवा से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आई है वो भी अपने पेरेंट्स और ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर यानी कि जो फादर इन लॉ और फादर इन मदर जो होती है, मम्मी के जो मदर फादर हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आई है। तो दो अलग अलग इंडिविजुअल से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आई और वो एक साथ में मिलकर एक न्यू सेल का फॉर्मेशन करती है, नया जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बनाती है। तो ये नई सेल क्या कहलाती है, जाइगोट कहलाती है, डिप्लॉइड होती है और फिर ये जाइगोट फर्दर डेवलपमेंट करता है। अब इस जाइगोट के अंदर फर्दर यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। फर्दर डेवलपमेंट मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि माइटोसिस डिवीजन होता है। यहाँ पर हमने बात की थी मियोसिस डिवीजन होता है, यहाँ पर होता है माइटोसिस डिवीजन और माइटोसिस डिवीजन करके ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। फिर एम्ब्रियो फर्दर डेवलपमेंट करके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, बाद में न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। और ये न्यू ऑर्गेनिज्म भी डिप्लॉइड होता है, मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम ह्यूमन की बात करें तो 46 होते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन होता है। जब जाइगोट डेवलपमेंट करता है तो यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन होता है, यहाँ पर मियोसिस डिवीजन होता है, यहाँ पर भी मियोसिस डिवीजन होता है और इस मियोसिस डिवीजन से गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। अब ये इस पूरे जो प्रोसेस ये मतलब पूरे चैप्टर का पूरा ये एक समरी है एक शॉर्ट फॉर्म में।
तो यही अपने को इस चैप्टर के अंदर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर पूरा पढ़ना है कि किस तरीके से मेल गोनाड के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है और गैमीट कैसे बनते हैं, मेल गैमीट कैसे बनता है, फीमेल गैमीट कैसे बनता है, देन उनका फ्यूज़न होता है तो फ्यूज़न कैसे होता है, कहाँ पर होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपने को मिलेगी। देन जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट बनने के बाद में उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो ये सारा जो पूरा समरी है, यही समरी हमको पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना है। सो डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 इवेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टोटल कितने 3 इवेंट्स होते हैं। 3 इवेंट्स कौन कौन से? फर्स्ट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर 2 सब इवेंट होते हैं। सब इवेंट कौन से? फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस और गैमिट ट्रांसफर। अब इसमें क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है कि गैमिट का फॉर्मेशन होता है और गैमिट ट्रांसफर होते हैं। मतलब कि गैमेटोजेनेसिस जो कि हमने बात की है, मेल और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन इस गैमेटोजेनेसिस के थ्रू होता है। देन गैमिट बनने के बाद में जब कॉपुलेशन होती है, कॉपुलेशन के दौरान गैमिट ट्रांसफर होते हैं मेल से फीमेल की बॉडी के अंदर। तो गैमिट ट्रांसफर होना, तो 2 प्रोसेस यहाँ पर होती है, गैमेटोजेनेसिस और गैमिट ट्रांसफर अंडर द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। सेकेंड है फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब इस फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमिट होता है। फ्यूजन ऑफ गैमिट इन द सेंस हमने पहले भी बात की है, क्या होता है, मीन्स फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी होता है। फ्यूजन ऑफ गैमिट में फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी होता है, और सिनगेमी होने के बाद में क्या होता है, जाइगोट, नई सेल फॉर्म होती है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, फिर जो जाइगोट बनता है इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान या फ्यूजन ऑफ गैमिट के दौरान, तो उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है। फर्दर डेवलपमेंट मीन्स एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो वो एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस यहाँ पर होती है या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। So dear student, I hope you have understand the all event of the sexual reproduction. Student, अब हम ये इवेंट को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से उसके अंदर सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन्स किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और उसके बाद में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं साइड व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहले हम साइड व्यू देखते हैं, वो किस तरीके से दिखाई देता है। तो ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का साइड व्यू है, जिसके अंदर सबसे ऊपर आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा होगा, मैंने येलो कलर यहाँ पर किया होगा, ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर इन द सेंस यहाँ पर यूरिन आकर, किडनी से यूरिन आकर, यहाँ यूरेटर्स है, यूरेटर लगे होते हैं, यहाँ पर पाइप लाइक स्ट्रक्चर डक्ट होती है। तो वो यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन को कलेक्ट करता है, फिर वो यूरिन यहाँ इकट्ठा होता है और फिर अपने अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने बॉडी से यहाँ से इसको रिलीज कर देते हैं। तो उसके नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा के जस्ट डाउन साइड में यहाँ पर आपको ये पिंक स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू जो है यहाँ से क्या होता है, यूरिन ट्रांसफर होता है आगे इनका फंक्शंस क्या होता है, सभी का फंक्शन क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या होता है, कॉपर्स ग्लैंड का क्या होता है, ये सारा हम आगे समझेंगे। अभी हम इनकी सिर्फ लोकेशन समझते हैं, कहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। देन उसके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपर्स ग्लैंड, जिसे बल्बोरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, ये कॉपर्स ग्लैंड भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और ये आउटर स्ट्रक्चर, आउटर ऑर्गन जो होता है, ये पेनिस कहलाता है, जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करता है। मेल फीमेल की जो मैटिंग होती है, उस मैटिंग के दौरान ये पेनिस स्पर्म को रिलीज करने या सीमन को फीमेल की वेजाइना के अंदर रिलीज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, पेनिस के अंदर प्रेजेंट होती है यूरिनोजेनाइटल डक्ट, मतलब एक ट्यूब होती है जिससे यूरिन और
जेनाइटल मतलब कि जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म या सीमन जैसे हम कहते हैं, सीमन और यूरिन दोनों इसमें से होकर ट्रांसफ़र होते हैं। ये है यूरिनोजेनाइटल एपर्चर। यूरिन और जो जेनाइटल मटेरियल यानी कि जो स्पर्म है वो यहाँ से रिलीज होते हैं एपर्चर से। ये एक पॉइंट होता है जहाँ से रिलीज होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है एक बैग लाइक या थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि अपनी एब्डोमिनल कैविटी में दोनों लेग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ये भी पेनिस भी अपने दोनों लेग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये स्क्रोटम कहलाता है। ये स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है टेस्टिस, जहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, या हम इसको गोनाड भी कहते हैं। तो इस गोनाड के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ये टेस्टिस है। टेस्टिस की एक ट्यूब जहाँ पर सारे स्पर्म बनकर कलेक्ट होते हैं, इसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस से कनेक्ट होती है एक पतली ट्यूब जिसे बोलते हैं वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस आगे जाकर सेमिनल वेसिकल, एक सेमिनल वेसिकल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, फ्लूइड सेक्रेट करते हैं। जब स्पर्म इसके अंदर मूवमेंट करते हैं तो ये एक फ्लूइड को सेक्रेट करते हैं। और इससे आगे प्रेजेंट होती है इजैकुलेटरी डक्ट। जब कॉपुलेशन होता है, कॉपुलेशन के दौरान जो सीमन रिलीज होता है वो सीमन यहाँ से एकदम से इजैकुलेटरी डक्ट से ट्रांसफ़र होता है प्रेशर के साथ में। तो ये पूरा एक साइड व्यू है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का साइड व्यू है। तो हमने समझा कि यहाँ पर किस तरीके से कहाँ पर कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है। इनके फंक्शंस भी हम 1 by 1 सारे फंक्शन सभी के समझेंगे। स्टूडेंट, नाउ वी विल सी द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉम फ्रंट व्यू। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फ्रंट से देखते हैं, फ्रंट से किस तरीके का दिखाई देता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर यूरेटर जो कि किडनी से आते हैं, जो कि यूरिन को कलेक्ट करते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ये यूरिनरी ब्लैडर है। इस यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है यहाँ पर, इसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये यूरेथ्रा होती है। जस्ट इस यूरेथ्रा में प्रेजेंट होता है यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड। इस प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में से होकर यूरेथ्रा जाती है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक एल्केलाइन मिल्क लाइक सब्सटेंस को रिलीज करती है, एक फ्लूइड को रिलीज करती है इसके अंदर। और इसके नीचे प्रेजेंट होते हैं इस ट्यूब में, ये प्रेजेंट होते हैं सेमिनल वेसिकल। ये सेमिनल वेसिकल भी एक सब्सटेंस, एक फ्लूइड को रिलीज करते हैं जिसे हम प्रोटीन फ्लूइड कहते हैं। ये प्रोटीन फ्लूइड रिलीज करते हैं और ये एक मिल्क लाइक सब्सटेंस को रिलीज करती है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि स्पर्म को एक्टिवेट करती है या उसकी मोटिलिटी बढ़ाती है। और एक और होती है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जो कि नीचे प्रेजेंट होती है। और ये बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जो है ये एक फ्लूइड को रिलीज करती है जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। लुब्रिकेशन मतलब जो स्पर्म या जो सीमन होता है उसमें चिपचिपाहट को इंक्रीज करता है। तो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड लुब्रिकेशन के लिए फ्लूइड को रिलीज करती है। मतलब यहाँ पर हम टोटली कह सकते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड ये फ्लूइड को रिलीज करती है। तो ये फ्लूइड क्या करता है, स्पर्म को एक्टिवेट करने में, उसके लुब्रिकेशन में या उसकी मोटिलिटी बढ़ाने में ये हेल्प करते हैं। देन उसके आगे यहाँ पर हम देख सकते हैं नीचे ये पूरा पेनिस का स्ट्रक्चर है और पेनिस का सबसे आगे वाला हिस्सा फोर स्किन कहलाता है। अब हम बात करते हैं टेस्टिस की। ये पूरा स्ट्रक्चर टेस्टिस का है। इस टेस्टिस के अंदर कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, हम इसको और आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। इसका पूरा एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनाकर हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो वो स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अभी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं, मतलब 250 पार्ट इसके अंदर बने हुए होते हैं। उनमें प्रेजेंट होती है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं। उनमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है।
फिर ये स्पर्म का प्रोडक्शन सेमिनिफेरस ट्यूबुल से कलेक्ट होकर एक ट्यूब में स्टोर होता है जिसे हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। ये एपिडिडाइमिस ट्रांसफर करता है इन स्पर्म को एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं वास डिफरेंस। तो इस वास डिफरेंस में ये ट्रांसफ़र होता है, फिर यहाँ से ट्रांसफ़र होकर ये इन ग्लैंड्स में जाता है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड में जाता है, और फिर यहाँ पर इनमें कुछ फ्लूइड जो कि हमने अभी बात की है वो फ्लूइड इसके अंदर मिक्स होता है, और मिक्स होकर वो जो स्पर्म है वो स्पर्म सीमन में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ से जो फ्लूइड इनके साथ में मिक्स होगा तो जो आगे जो सीमन यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फ्लूइड है वो फ्लूइड और जो स्पर्म होते हैं उन स्पर्म का मिक्सचर सीमन कहलाता है। वो सीमन आगे ट्रांसफ़र होता है, उसी में स्पर्म भी प्रेजेंट होते हैं और फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है जो लुब्रिकेशन और मोटिलिटी वगैरह बढ़ाने के लिए या प्रोटीन सब्सटेंस जो होता है वो सारा उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो वो आगे ट्रांसफ़र करता है, मतलब कि वो पेनिस में जाता है, फिर पेनिस से बाहर इजेकुलेट हो जाता है। तो ये पूरा एक फ्रंट स्ट्रक्चर है, फ्रंट व्यू है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। स्टूडेंट, सीमन क्या है? सीमन क्या होता है? ये स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड से मिलकर बना हुआ मिक्सचर होता है जिसे हम सीमन कहते हैं। मतलब कि एक तो स्पर्म जो कि यहाँ पर बनते हैं वो स्पर्म, और दूसरा होता है इन तीनों ग्लैंड से बना हुआ फ्लूइड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड का जो फ्लूइड होता है वो और स्पर्म, इन दोनों का मिक्सचर कहलाता है सीमन। ये सीमन जो है ये कॉपुलेशन के दौरान मेल के पेनिस से फीमेल की वेजाइना के अंदर इजेकुलेट होता है, फिर आगे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। स्टूडेंट, जो अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइडेड है? ये एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और सेकेंड होता है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, और थर्ड होता है एसेसरी ग्लैंड। तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और थर्ड होता है एसेसरी ग्लैंड। तो हम देखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है टेस्टिस को। किसको कहते हैं? टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं टेस्टिस। तो ये एक पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये अपनी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी में स्क्रोटम एक थैली नुमा संरचना या स्ट्रक्चर होता है, थैली लाइक स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और ये एक पेयर में होते हैं, मतलब 2 प्रेजेंट होते हैं। तो इन टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। वो स्पर्म का प्रोडक्शन किस टेम्परेचर पे होता है? मतलब अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे लोअर टेम्परेचर उस स्क्रोटम के अंदर होता है। उस स्क्रोटम के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है अपनी बॉडी टेम्परेचर से। मतलब अपनी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो उसके 2.5 डिग्री सेल्सियस उससे बॉडी टेम्परेचर से यहाँ पर स्क्रोटम के अंदर कम टेम्परेचर होता है। तो उस कम टेम्परेचर पर क्या होता है? स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। अब सेकेंड हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं ये ट्यूबुल्स या हम कह सकते हैं डक्ट। ये जो डक्ट होती है एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये सब क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है एपिडिडाइमिस जो कि स्पर्म को कलेक्ट करता है, फिर वास डिफरेंस जो है ये पहुंचाता है, आगे ट्रांसफ़र करता है स्पर्म को। तो ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं, वास डिफरेंस और एपिडिडाइमिस वगैरह। और अगर अपन बात करते हैं कि जो इजेकुलेटरी डक्ट होती है, इजेकुलेटरी डक्ट ये यहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो ये इजेकुलेटरी डक्ट भी एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कैलकुलेट होती है। तो ये सारे जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। अब थर्ड बात करते हैं हम, थर्ड होते हैं एसेसरी ग्लैंड। तो यहाँ पर 3 एसेसरी ग्लैंड होती है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड। तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. So dear student, have a nice day and goodbye.